दोस्तों मैंने इस हफ्ते देखी है कार्गो, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और इस फिल्म के अंदर में आपको बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है मूवी देख लिया था। अब वो मूवी था पैसेंजर के अलावा एक और मूवी है जिसका नाम है स्पेस। हॉलीवुड की ये दोनों मूवी देखने के बाद अगर ये मूवी आप देखोगे तो आप कंपेयर करने से खुद को रोक नहीं पाओगे कि ये मूवी जो है उसी मूवी की थोड़ी बहुत कॉपी जैसी है, और बहुत ही सस्ता वाला कॉपी है। देखो, पैसेंजर के अंदर में कहानी क्या था, एक ऐसा बंदा जो कि किसी और दुनिया में जाने वाला है, अपने स्पेसशिप में सोया है काफ़ी सालों से, और कई साल तक सोना है, और उसके वजह से जो उनकी एज वो रुकी हुई है, और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। खुलने के बाद से वो खुद को 2 साल 3 साल तक उसी के अंदर में अकेले रखता है, लेकिन अचानक से एक लड़की को देख करके उसका दिल जो है खुद को रोक नहीं पाता, और उस लड़की को भी वो जगा देता है। यानी वो सफर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी के ऊपर में जो है पूरी स्टोरी थी। अब ये जो कहानी है कार्गो, इसमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जब भी आप कुछ शॉट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये वहीं से पूरा का पूरा चोरी किया गया है। जैसे कि इस फिल्म के अंदर वह विक्रांत मैसी जो है यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि मरे हुए लोगों की आत्मा जो है उसके पास आ रही होती है, उसकी बॉडी भी उसके पास आ रही होती है, और वो उनको ले करके हील करता है। मतलब मान के चलो कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गया या किसी वजह से डेथ हुआ, उन सारे डेथ बॉडीज़ को जो है अपने पास लेकर के उसको सही करता है। सही करने के बाद उसकी याददाश्त जो है मिटाता है। मिटाने के बाद में उसको फिर से दूसरे जन्म के लिए तैयार करता है और एक बॉक्स में डालता है, और वो दूसरे जन्म में पहुंच जाते हैं। तो भाई ये रहता है कॉन्सेप्ट। इस फिल्म के अंदर में जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि भाई एक बंदा जो कि CST, चर्च गेट, हर जगह के रेलवे स्टेशन के वहाँ पे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के, ट्रेन के अंदर में खड़े होकर के एक ऐड दिखा रहा होता है। ऐड में कह रहा होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से थक चुके हो, अगर लोगों ने आपको धोखा दिया है, अगर आप लोगों के वजह से अपने दिल को तोड़ चुके हो, या फिर आपका दिल टूटा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, तो मैं आऊँगा आपके घर, आपका खाना खाऊंगा, आपके बिस्तर पे सोऊंगा, आपके साथ रहूँगा और आपकी तन्हाई को दूर करूँगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे 1800 पे कॉल करो। ये जो बंदा है ना बॉस, ये एकदम फ्यूचर वाली दुनिया में जी रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, हाँ 2027 आने तक शायद ऐसा हो जाए, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक टाइम आने के बाद में ऐसा होगा। जिस तरह से हम मोबाइल फ़ोन और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अटके रहते हैं, जब अपने घर पे होते हैं तो अपने ही फैमिली मेम्बर से दूर रहते हैं, जबकि आसपास ही बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा ये रहता है कि विक्रांत मैसी एग्जैक्टली है क्या। तो फिल्म के स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में पूरा फिल्म उस 4 लाइन के अंदर में डिफाइन कर दिया गया है कि ये PDTS, हाँ पोस्ट डेथ मतलब मरने के बाद का, यानी मरने के बाद की सर्विस, पोस्ट डेथ ट्रांजिट सर्विस, ऐसा करके PDTS करके उसका सर्विस का नाम रहता है। और ये एक स्पेसशिप है। स्पेसशिप का कुछ नाम दिया गया है, और उस स्पेसशिप को ये बताया गया है कि वो अंतरिक्ष में है, और जो भी लोग यहाँ पे डेथ होते ही उनका आत्मा वहां पे ट्रांजिट हो रहा होता है, और वहां पे विक्रांत मैसी उनको रिसीव कर रहा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब कोई बंदा उसके पास पहुंचता है तो होता क्या है। मुझे नहीं पता यार इस फिल्म के अंदर में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन हर चीज आधी अधूरे पे छोड़ दी गई है। जैसे कि फिल्म के स्टार्टिंग में बताया गया कि इसमें विक्रांत मैसी जो है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है दानव का, राक्षस मतलब जिसके अंदर में थोड़े बहुत सुपर पावर्स है, जिससे लोग डरते थे, और अब जो है वो सालों साल युगों युग जी चुका है, पर उसकी उम्र नहीं बदल रही है, और वो वहाँ पे बैठ करके एज ए यमराज पास आउट करने का काम कर रहा होता है। आफ्टर डेथ के ऊपर में क्या स्टडी हुई है आई डोंट नो, लेकिन इसमें वही दिखाया गया कि आफ्टर डेथ आप कभी मरते नहीं हो। आपके मरने के बाद आपको फिर से सब कुछ सही करके, आपकी याददाश्त मिटा करके फिर से इस दुनिया में भेजा जाता है। जैसे कि कई बार ये चीज़ साबित किया गया है कि बच्चा जब पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो जो भी रो रहा होता है, उसके पिछले जन्म की कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो रो रहा होता है, दुख के कारण या फिर किसी और कारण, और फिर धीरे धीरे जैसे वो होश संभालता है तब तक उसकी पिछले जन्म की सारी यादें मिटा दी जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को शायद लेकर के इसके ऊपर में फिल्म बनाई गई है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना कि विक्रांत मैसी जो है बहुत ही ज्यादा खुद को लोनली फील करता है, पर वो अंदर से रखता है, कभी सामने नहीं आने देता है। बीच बीच में एक लेटर लिख रहा होता है, वो लेटर लिख करके सिर्फ बॉक्स में छुपा देता है, पर कभी किसी को पोस्ट नहीं करता है। इसमें अजीब बात यह है कि आपको विक्रांत मैसी एक कॉकपिट पे बैठे हुए दिखेंगे, मतलब वो कॉकपिट नहीं जिससे वो स्पेसशिप चल रहा है, एक और कॉकपिट है जिसमें बैठ करके वो ये ड्राइव कर रहे हैं कि कौन कितने बजे आने वाला है, किसकी मौत हुई है और वो आ रहा है। तो जब वो आ रहा होता है काउंटडाउन बिगिन हो जाता है, 5 4 3 2 1 एंड नाउ
He is the new person. So back to the scene. जैसे ही इस फिल्म का पहला मौत आप देखोगे तो वो केसी सरकार बताया जा रहा है। केसी सरकार मतलब आप सबको पता है वो पीसी सरकार है। केसी सरकार आते हैं और वहां पे मैंने जैसे कहा कि पता नहीं इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, एक सीरियस कॉमेडी या साईफाई, मतलब क्या है ये। वो बंदा आता है तो वो जादूगर है, जादूगर अपनी हरकतें मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा होता है और विक्रांत मैसी उस चीज को बहुत ही जेंटली हैंडल किया होता है। उसके बाद से केसी सरकार को ले जाकर के एक ऐसे कुर्सी पे बैठाते हैं जहां से उसका मतलब पूरा मेमोरी हटा दिया जाता है। उसके बाद से फिर उनको ट्रांजिस्ट किया जाता है ताकि फिर से उनको एक नई लाइफ मिल जाए। एक के बाद एक करके लोग मर रहे होते हैं। एक बहुत ही मतलब कॉमेडी वाला मौत आप देखोगे जिसके अंदर में पूरा बस जो है मस्त में मजे कर रहा होता है। उसमें एक बंदा होता है, ऐसा लगता है कि उस बंदे के कारण पूरा का पूरा मतलब पूरा बाराते नहीं पड़ गया। वो बंदा हर जगह पे जाता है और लोगों को मतलब मरते मरते बचता है। जैसे कि उसके ऊपर में एक वास गिरने वाला होता है, वो बोलता है मेरे सर पे गिर गया होता तो मैं मर गया होता। तो फिर एक बार गाड़ी के सामने आता है, गाड़ी वाले को बोलता है देख के नहीं चला सकता, मैं मर गया होता तो। और उसके ऐसे फिर अचानक दिखता है बस के अंदर में और उसके ऐसे फोन पे बात करते करते अचानक से सीन चेंज होता है और सारे के सारे बैंड बाजा बजाते हुए भाई विक्रांत मैसी के उस स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद से वो बोलता है भाई शांत हो जाओ। वहां पे ऐसा लग रहा होता है कि लंगर बट रहा है। अब इस सारी चीज के अंदर में एक और भी दिखाया गया है कि उनकी असिस्टेंट आती है मिस त्रिपाठी मैडम जब आती हैं तो वहां पे अलग ही मौसम हो जाता है। मतलब उनके आने के बाद ऐसा फील होता है कि वो कुछ अलग करना चाहती है मरे हुए लोगों के साथ में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वर्जित होती है और बिना बताए लोगों के साथ कर दिया जाता है, लेकिन वो मैडम ऐसी होती है कि पूछो मत। मुझे इस पूरी मूवी को देखने के टाइम में जस्ट आफ्टर द 10 और 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट के बाद में मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। मैं बहुत हंस रहा था। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है उसके अंदर में जिसको आप देखोगे तो पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। जैसे कि एक बंदा स्टंट मैन होता है, उसका धरती की लाइफ दिखा रहा होता है कि भाई वो बंदा स्टंट कर रहा होता है, ठीक है। डायरेक्टर उसको अपने हिसाब से नचा रहा होता है, तू ये कर तू वो कर। अब उसका एक सीन रहता है कि वो पूरे बॉडी को जो है खुद को जलाएगा और उस सीन के अंदर में हीरो को पोर्ट्रे करना होता है। भाई रिहर्सल करने जाते हैं, जल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ, स्पेसशिप में, यानी उनका डेथ हो गया है। अब पहुंचने के बाद में वो बंदा जैसे ही हील कर दिया जाता है, उसके जख्मों को जैसे सही कर देती है मैडम, उसके बाद से वो कहता है मेरी पूरी जिंदगी एक्स्ट्रा और स्टंट मैन के लाइफ में गुजर गई, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ मर तो गया हूँ, लेकिन अब अगर जन्म हुआ तो सलमान खान की ही लाइफ होनी चाहिए। मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ। ये जाने दो श्रद्धा कपूर का भाई जो होता है वो बंदा भी लिफ्ट में घुसता है और उसी वक्त जो वो डायलॉग मारता है, हाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ, अपने फोन पे बात कर रहा होता है। बिल्डिंग के लिफ्ट में वो ऊपर जा रहा होता है और बात करते करते वो कॉल पे ही है, भाई निकल लिए और इधर पहुंच गए स्पेसशिप पे। और उसके वैसे बोलते हैं ये कहाँ पे आ गया मैं, तो उसको बोला जाता है आपका लिफ्ट गिरने के कारण देहांत हो गया है। ठीक है फाइन, ठीक है, हमें भी ऐसे ही वेलकम किया जाए आफ्टर डेथ तो यार मजा ही आ जाएगा। तो भाई वो बंदे से पूछ रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे एक आखिरी कॉल कर लेने दो, मैं कॉल पे था। नहीं सुनता है, नहीं आपको कॉल करना अलाउड नहीं है। फिर कुर्सी पे बैठाया जाता है। कुर्सी पे बैठाते समय में ये भाई साहब सब कुछ कर रहे होते हैं। इनका कहना होता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। त्रिपाठी मैडम बोल बैठती है कि आपकी याददाश्त मिटाई जा रही है। भाई साहब उठ के भाग जाते हैं। ओके लेट इट भी, जाने दो। कॉमेडी इससे भी बड़ा आपको ये लगेगा कि विक्रांत मैसी जो आइटम को यूज कर रहा होता है लोगों को हील करने के लिए, लोगों की याददाश्त को मिटाने के लिए या फिर अपने सीनियर से बात करने के लिए, ये लोग एक ऐसी संस्था चला रहे होते हैं धरती से लेके इस अंतरिक्ष तक में कि भाई आपके मरने के बाद की सर्विस हम देंगे। आप मर गए तो पीडीटीएस की सर्विस हम देंगे। आपके मरने के बाद आपकी बॉडी को हील करेंगे, आपकी याददाश्त को अच्छे से मिटा करके आपको एक नई जिंदगी देंगे और हम बहुत ही सेफली आपका ट्रांजिस्ट करेंगे। इससे बड़ा साला कॉमेडी नहीं हो सकता। तो भाई प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं कि एक जमाना हुआ करता था प्राचीन काल में। हाँ, प्राचीन काल में यमराज की शक्ल कुछ ऐसी हुआ करती थी, इनकी इमेज कुछ ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बंदा चेंज हो गया है। और वो दिखाते हैं विक्रांत मैसी को किसमें, नासा वाले शूट में। यानी जब कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाता है तो वो साइंटिस्ट क्या पहनता है, व्हाइट एक बहुत बड़ा सा जैकेट होता है, वो पहना हुआ दिखा रहे होते हैं। सीरियसली अंतरिक्ष में जाने वाले यमराज होते हैं या यमराज जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, क्या है समझ में नहीं आया मुझे, जाने दो। आपको समझ में आया कमेंट सेक्शन पे बताना। तो मैं बता रहा था कि जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहा होता है वो बंदा, मतलब सरकारी इक्विपमेंट कैसा होता है समझ रहे हो ना। मतलब एक इतनी बड़ी सर्विस पूरी दुनिया में चलाई जा रही है युगों से, ठीक है, इनका कहना है युगों से चल रहा है। इतनी बड़ी सर्विस चलाई जा रही है, साईफाई इसके साथ में ऐड है।
भाई तुम एक बल्ब लेकर के ऐसा ऐसा घुमाए, हो गया। वो त्रिपाठी मैडम टॉर्च दोनों हाथ से पकड़ के ऐसा ऐसा घुमाई, हो गया। है अबे हम बच्चे लोग दिख रहे क्या घर पे बैठ के टॉर्च घुमाए हैं? देख करके तो ऐसे ही फील होगा, बच्चे लोग ट्राई करना शुरू कर देंगे यार, ऐसा करना मत। और तो और जिस यंत्र के जरिए अपने सीनियर से वो बात कर रहा होता है, वो यंत्र मैं कह रहा हूँ आप देखना, मैं दिखा देता हूँ। देखो इस सीन के अंदर में क्या दिख रहा है, ये साला खुला दिख रहा है कि ये साला एटीएम मशीन का एक फॉर्मेट बनाया गया है और दो एटीएम मशीन को जोड़ करके उसके अंदर में टीवी फिट कर दिया गया है और उस टीवी के अंदर से बातचीत हो रही है और हमें बताया जा रहा है ये यंत्र है। भाई ये मूवी अगर ना 1998 में बनी होती है या 90s में बनी होती ना, सब बोलते हो क्या है ये यंत्र है। और उसके बाद अगर एटीएम मशीन आया होता ना, सब जाके बोलते यमराज से बात होगी क्या, है मैं मर गया क्या। ये होता। दूसरी चीज, नॉर्मल टैबलेट के ऊपर में आप साईफाई के वर्ल्ड में जो भी गैजेट्स होते हैं उसके जो भी कवर्स जैसे दिखते हैं ना बॉस, जैसे दीवार पे दिखता है स्क्वायर, ट्रायंगल, उस सब टाइप का शेप, वही तुम ऐड कर दिया और बोलते हैं ये अलग यंत्र है। अबे यार खुला दिख रहा है यार, टैब के ऊपर में तुमने लगाया है अपना वाला कवर जो कि साईफाई का फील दे। यार बहुत पीछे हो, ये सस्ता वाला पैसेंजर से भी सस्ता है। इसमें एक मजे वाली चीज क्या होती है मालूम है, वो त्रिपाठी मैडम जो है ना एप्पल खा रही होती है और एप्पल खाने के बाद से उनको फिर से मजे लेना होता है, तो एप्पल के ऊपर में टॉर्च घुमाती है, वो एप्पल जो कट मारती है ना, वो कट मारा हुआ एप्पल जो ना फिर से वापस आ जाता है। अबे यार हमें चूतिया समझ के रखा है क्या है? कुछ भी बना रहे हो ठीक है, लेकिन ये डेस्कटॉप मूवी से भी घटिया मूवी लगा मुझे यार। कॉन्सेप्ट बोला जाए बहुत फ्रेश है, लेकिन इसके अंदर में दिखाई जाने वाली चीजें बहुत घटिया है। और इसमें देख करके कुछ चीजें तो ऐसी भी लग रही है कि छोटा मोटा ग्रीन स्क्रीन का ट्रिक दिखा करके तुम बताते हो कि ये उस बंदे के अंदर का मतलब टैलेंट है। ये टैलेंट नहीं, उसके अंदर का सुपर पावर है। देखो उनका जो सीनियर होता है ना विक्रांत मैसी का, जो नीचे से भेज रहा होता है कि आज ये लोग मर गए हैं, इतने बजे तक तुम्हें मिलने वाले हैं, वो बंदे से पूछा जाता है आपका टैलेंट, आपका सुपर पावर क्या है, तो वो सुपर पावर क्या बताता है, मैं 86.6% खुद को गायब कर सकता हूँ। गायब होकर बताते तो क्या होता है मालूम है, बंदा थोड़ा सा रह जाता है यार, पूरे तरह से गायब ही नहीं हो पाता। जो सबसे बड़ा हेड रहता है, उसके हेड के ऊपर में एक और आंख रहती है, मतलब उसके पास 3 आंख रहती है, तो ये उसका सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, एक और बंदा होता है जो काफी सालों के बाद दिखा मुझे, काफी सालों के बाद उसको इस फिल्म में पता नहीं जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है, और वो भी एक ऑफिसर है, वो भी धरती से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और उसके अंदर में क्या पावर है मालूम है, वो कभी नहीं सोता। साला उस हिसाब से तो साला मैं भी बहुत बड़ा सुपर पावर रखता हूँ। हाँ, मैं भी मुश्किल से 4 या 5 घंटा सोता हूँ डेली फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों से मैं भी यार 3 ही 4 घंटा सो रहा हूँ। मैं 6 घंटा सो गया ना बॉस, तो मुझे काफी फ्रेश फील होता है, जबकि डॉक्टर कहता है 8 घंटा सो। मैं साला 4-5 घंटा 3 घंटा भी सो लेता हूँ तो हो जाता है मेरा। तो आने वाले टाइम पे तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होने वाली है, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। अपने अपने टारगेट सेट करके रखते हैं, मुझे इतने घंटे काम करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इस हिसाब हर किसी का सोने का टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो क्या वो सुपर पावर लेके घूम रहा है? अबे यार चूतिया बनाना बंद करो यार, हम लोगों को बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है इस फिल्म के अंदर में। सच बता रहा हूँ, पैसेंजर अगर नहीं देखा है तो ये फिल्म आपके लिए बहुत धमाकेदार है, पर हाँ बहुत सारी चीजें जिसको गौर से देखोगे आप हंस के पागल हो जाओगे यार। खाने का प्लेट दिखाने का था उनको, तो उसमें इतना ज्यादा साईफाई का फील देने का सोचा कि उसका ढक्कन जो है ना, वो मतलब मेटल का ऐसा घसीट के ढक्कन निकालते और फिर अंदर में खाने रखे हुए होते। अरे यार सिंपल दिख रहा है, वो जो रेलवे में मिलता है ना, वो अपने अलग अलग खाना बना हुआ रहता है, उसमें थोड़ी सी भाजी थोड़ा सा चावल वो रहता है ना, वो वैसे ही जो हम लोग अपना टेक अवे वाला फूड लेकर जाते हैं तो उसमें कैसे सेट किया हुआ रहता है, बस वही रहता है। उसके ऊपर में कवर चढ़ा दिया, ये साईफाई है, ये स्पेस पे बैठ के खा रहे हैं। भैया इस मूवी के अंदर में बहुत बनाया गया है। रही बात क्लाइमैक्स की, तो ये क्लाइमैक्स ऐसा बिखरा हुआ क्लाइमैक्स है जिसको मतलब समेटने की कोशिश ही नहीं की गई है। आई एम टोटली एग्री कि इंडिया के अंदर में बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट ट्राई किया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल माना जा सकता है, लेकिन यार जो लोग ऑलरेडी इस लेवल की फिल्में देख चुके हैं ना, उनके लिए ये मूवी बहुत ही बड़ा मजाक है और हंस के पागल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स मिलेंगे कि मतलब एक औरत आई, औरत आने के बाद में उसको स्पेसशिप के अंदर में हर जगह चूहा ही चूहा दिख रहा होता है। ये भाई साहब हील करने के लिए जाते हैं तो उनका जो है मशीन खराब रहता है, ठीक है। जब तक वो सही करने का सोचते हैं तब तक औरत इस दुनिया से गायब हो जाती है, और फिर इनको कुछ महीनों बाद पता चलता है कि धरती पे एक औरत है जिसको चूहे वाली माता बोल करके लोग पूजा करते हैं, और वो दक्षिणा में चूहा लेती है। मतलब मरने के बाद का जो डिफॉल्ट होता है ना बॉस, वो डिफॉल्ट, हाँ वही डिफॉल्ट जो है अगले जन्म में तुम्हें बाबा या माता बना देंगी। इसकी भेड़ का
और चलो एक चीज और बता रहा हूँ जाते जाते लड़कियों के बारे में, लड़कियां ना कभी सुधरी थी ना कभी सुधरेगी। क्यों? 2027 का टाइम दिखाया जा रहा है भाई। ये सेल्फी का लेकर के हम लोग अभी भी मजाक उड़ाते हैं, ये सेल्फी और उसके बाद से अलग अलग चीजों पर लड़कियां अपना बनाती रहती है ना शॉर्ट वीडियोस। भाई वो चीज का मतलब इनका नशा गया ही नहीं है। सोचो साईफाई वाली बंदी जो कि एक साइंटिस्ट है, सुपरनैचुरल पावर है, जो कि भाई पीडीटीएस का काम कर रही है, पोस्ट डेथ ट्रांजिट सर्विस दे रही है, वो बंदी भी ऊपर जाने के बाद अपने सीने को बोलती सर खाने के एक फोटो ले लूं सर। उसके बाद से सर काम कर रहे होते सीधा चालू हेलो गाइस, हे नहीं ये सनी लियोनी नहीं है, हेलो गाइस देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास में यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट आया है, हम अभी इस पे काम कर रहे हैं और ये हमारे सर है। मतलब साला हर दिन का व्लॉग्स बना रही होती है। चलो एक चीज तो क्लियर हो गया, यूट्यूब जो है आने वाले 10-15 साल तक कुछ नहीं होने वाला। अगर इसके बीच में कोई और चीज आकर के जगह छीन गया तो क्या होगा? नहीं हमारे जैसे गरीब लोगों का क्या होगा जिसका दाना पानी इसी से चल रहा है। भाई जो फील किया वो मैंने बता दिया। बाय द वे आपको वन टाइम देखना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। चलो यार ठीक है, जाते जाते एक और कॉमेडी बता के जाता हूँ और उसके बाद से ये वीडियो एंड हो जाएगा। अगर अभी तक आप मुझे झेल रहे थे तो आपका झेलना खत्म हो जाएगा। एक बंदा रहता है जो कि लाइव टीवी पे अपने आप को बोल रहा होता है कि मैं आने वाले 10 सेकंड के अंदर में टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ और मैं उस सिचुएशन में पहुंचने वाला हूँ जहां से टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। और काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 8 करते करते 1 जैसे पहुंचता है जपाक, और उसके बाद से वो पहुंचता है स्पेसशिप में और आते ही अपना टाइम देखते हैं। ओह फाइनली आई डिड इट, मैं पहुंच गया। ये वैसे कौन सा साल है? उसे विक्रांत मैसी, उसका एक्सप्रेशन ना पूरे फिल्म में बहुत तगड़ा रहता है, जैसे कि वो कह रहा हो लोगों से अबे झंडू तू मर चुका है। तो वो साइंटिस्ट पूछ रहा था वैसे मैं कौन से डेट पे हूँ? वो सीधा बोलता है सर आपको करंट का शॉक लगने के कारण आपका देहांत हो गया है, आप मर चुके हो। तो उसके ऐसे वो कहता है अच्छा तो मैं स्वर्ग में हूँ? तो वो सीधा कहता है स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, हर कोई यहाँ पे आता है, आप भी यहाँ पे आए हो। अभी आपके बॉडी को हील किया जाएगा, आपकी याददाश्त को मिटाई जाएगी और आपको फिर से अगले जन्म के लिए तैयार किया जाएगा। कमाल है। कुछ लोग जो है प्यार के खातिर मर गए और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जो मरने के बाद बीवी को कॉल करके बोलती है चुड़ैल दूसरी शादी तू करके देख, तेरी जिंदगी नर्क कर दूंगा मैं। सोचो मरने के बाद ऊपर से कॉल कर रहा था अपनी बीवी को। हाँ मेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन दैट्स द फैक्ट जो था इस मूवी के अंदर में। दैट्स इट मेरे साइड से जो भी रिव्यू देना था, जो भी मुझे मूवी एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया है। एंड आई एम वेरी सॉरी, एंडिंग एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं होता है यार। वो बंदा वापस चला जाता है क्योंकि उसकी शक्तियां खत्म हो रही होती है। विक्रांत मैसी धरती पे वापस चला जाता है और उसकी जगह ले लेती है वो त्रिपाठी मैडम, और उसके साथ में एक और बंदा आ जाता है उसको असिस्ट करने के लिए। और इसमें एक रूल रहता है कि आपकी जब पावर्स खत्म हो रही होती है तो फिर आप लोगों को ट्रांजिट नहीं कर पाओगे, और आपके जो भी कार्गोज थे, इन लोगों को कार्गो कहा जाता है, कार्गो कंसाइनमेंट, तो जो भी कार्गोज थे उनका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और कई साल के बाद आपको यकीन होना शुरू होगा कि आप जो हो ना भाई कर चुके हो, उनका अंतिम कार्य जो होता है ना वो कर चुके हो। वो लोग फिर से मर रहे फिर से आ रहे, तो आप चेंज हो जाओ, आपको जाना पड़ेगा रिहैब सेंटर। कि माँ का नशा करके मरा क्या वो, रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा। तो वही एंड में पहुंच जाता है और उसके ऐसे कहानी दी एंड। चलो मेरा वीडियो भी दी एंड। नया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम।